नमस्कार, मयूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको राजनीति विज्ञान 12th क्लास की शुरुआत करेंगे और कक्षा के अंदर हमने 2 पार्ट पढ़ा रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। आज जो अध्याय में स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 3rd अध्याय। धर्म, अध्याय का नाम है धर्म। धर्म परिभाषा का एक बात है। धर्म की अगर परिभाषा के प्रश्न की बात करते हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों व अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग रूप से प्रयुक्त किया गया है। जैसे भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी देश है, इन देशों में अगर बात कर रहे हैं, सब देशों में अलग अलग संस्कृति के आधार पर हम कह सकते हैं धर्म को उत्थान किया गया है, धर्म की परिभाषा दी गई है। बात आती है अपने देश की, बात आती है अपने देश की। भारत में से धर्म को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, या भारत में धर्म को किस रूप से मान्यता प्राप्त है, उसके बारे में बात करते हैं। भारत में धर्म को मान्यता प्राप्त भारत में धर्म को मान्यता प्राप्त 5 अर्थों के रूप में हुई है। भारत में धर्म को मान्यता प्राप्त 5 अर्थों के रूप में हुई है। देखो 5 अर्थ कौन कौन से हैं? कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण और सद्गुण। इन 5 के रूप में भारत में धर्म को मान्यता प्राप्त हुई है। हम कहने का मतलब यह है कि भारत का धर्म से संबंध किस प्रकार से है। अगर हमसे एक प्रश्न बन गया कि भारत का धर्म से किस प्रकार का संबंध है, तो हम ये कह सकते हैं भारत का संबंध कर्तव्यों से, अपने कर्तव्यनिष्ठ पालन करने से, एक अपना न्याय, अहिंसा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना, सदाचरण, अपने हर चीजों का आचरण करना, और सद्गुण। इन्हीं की बातों से हम कह सकते हैं भारत में धर्म को मान्यता प्राप्त है। भारत को या भारत में धर्म को एक प्रकार की मान्यता प्राप्त है। देखिए बात यहां तक आती है कि हम सामान्यतः बोलचाल भाषा में धर्म की परिभाषा कैसे देते हैं, धर्म की परिभाषा किस प्रकार देते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। हम सामान्यतः हम धर्म को किसी विश्वासों, प्रथाओं और मान्यताओं को एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके माध्यम से लोगों का समूह ये व्याख्या करता है कि उसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या न्याय है, क्या अलौकिक है, उस बात की ओर वो संकेत करता है। इसी बोलचाल भाषा में हम इसे धर्म को कह सकते हैं। एक प्रकार से सामान्यतः देखो, सामान्यतः की अगर बात याद रखते हैं, 2 चीजों पर ध्यान रखते। एक तो विश्वास पर, और एक जो प्रथाओं है, इन्हीं पर परिभाषित करते हैं धर्म को। इन्हीं के सामान्य रूप में हम कह सकते हैं कि विश्वास और प्रथाओं के रूप में इनको परिभाषित कर सकते हैं। इन्हीं को आधार पर हम क्या कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। यहां तक ये सेकंड चीज आ गई इसमें। तो प्रश्न एक बनता है, 2 प्रश्न बन गए इनमें। फर्स्ट प्रश्न ये बना कि भारत में धर्म को मान्यता किस प्रकार से मिली हुई है, या भारत में धर्म को मान्यता के अर्थ कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना कि 5 अर्थों के रूप में व्यक्त किया है। कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण और सद्गुण के रूप में देखा गया है। और सामान्य रूप में धर्म की अगर परिभाषा की बात करते हैं, या धर्म के परिभाषित के रूप में अगर बात कर सकते हैं, तो वो होता है विश्वास,
और प्रथा। विश्वास और प्रथा, यहां तक ये क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं जहां तक बात आती है धर्म शब्द की उत्पत्ति की। जहां तक बात आती है धर्म शब्द की उत्पत्ति की, धर्म शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के धर्त धातु से हुई है, जिसका धारणार्थ से बना, जिसका अर्थ धारणार्थ से बना है और जिसका अर्थ होता है धारण करना, यानी जीवन में हर एक बात को अपने जीवन में धारण करना। वही धर्म को संस्कृत के रूप में बताया गया है। अब बात करते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी का जो समानांतर जो शब्द है, अंग्रेजी का जो समानांतर शब्द है रिलीजन। अंग्रेजी का समानांतर शब्द जो है रिलीजन। अंग्रेजी का समानांतर शब्द रिलीजन, जिसका अर्थ होता है, 3 अर्थों के रूप में माना गया है। आस्था, विश्वास, अपनी मान्यता। यानी अंग्रेजी का जो समानांतर शब्द रिलीजन है, इन रिलीजन के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि धर्म को 3 प्रकार से, रिलीजन के माध्यम से 3 शब्द बताया है। आस्था, विश्वास और अपनी मान्यता के आधार पर उनको बताया गया है। मान्यता के आधार पर उनको बताया गया है। ध्यान रखें इस बात का, आस्था, विश्वास और अपनी मान्यता से हम ये नहीं कह सकते कि धर्म यही चीज स्पष्ट है। अंग्रेजी का जो समानांतर शब्द है ये धर्म को स्पष्ट नहीं कर सकता। वस्तुतः बात क्या होती है, किसी पूजा पद्धति, कर्म कांड, उपासना, या जैसे संकीर्ण अर्थों में हम कह सकते हैं कि ताबीज बांधना, धागा बांधना, टोपी लगाना, दाढ़ी रखना, ये चीज धर्म को स्पष्ट नहीं कर सकती। ये चीजें धर्म को स्पष्ट नहीं कर सकती है। वस्तुतः हम ऐसे कह सकते हैं कि वस्तुतः धर्म कहां पर ऊंचा आचरण करेगा। धर्म वस्तुतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपना सुनिश्चित कर्म, प्रत्येक मनुष्य अपना सुनिश्चित कर्म अथवा कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना ही धर्मानुसार आचरण करना होता है। वो धर्म के अनुसार आचरण करना होता है। हम आपको परिभाषा दिखा रहे हैं यहाँ। प्रत्येक मनुष्य अपना सुनिश्चित कर्म अथवा कर्तव्यों का या कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना, कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना धर्मानुसार आचरण करना होता है। धर्मानुसार आचरण करना होता है। देखो बात ये कहां से निकल गई है, इस बात को ध्यान से देखना है कि धर्म जो शब्द है, धर्म अंग्रेजी में इसे रिलीजन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, रिलीजन। और रिलीजन का जो अर्थ होता है वो होता है आस्था, विश्वास और अपनी मान्यता। आस्था, विश्वास और अपनी मान्यता, ये जो 3 शब्द होते हैं, इन शब्द से हम कह सकते हैं कि धर्म को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर चीज आस्था रखने से ये थोड़ा होता है कि वही धर्म हो गया। उस चीज को हम नहीं कह सकते हैं कि आस्था, विश्वास, अपनी मान्यता में ये सब कुछ धर्म है, नहीं। क्योंकि जैसे इन्हीं शब्दों से तो ये अर्थ निकलते हैं, जैसे कर्मकांड, पूजा, उपासना विधि करना, या संकीर्ण अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि ताबीज बांधना, धागा रखना, या
टोपी धारण करना या दाढ़ी रखना, ये करने से धर्म को स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि हाँ ये हमने धारण कर लिया तो बिल्कुल हम धर्म के प्रति चल रहे हैं। नहीं, ये चीज सुनिश्चित नहीं है। ये एकदम कंप्लीट मतलब तरीके से कंप्लीट नहीं कर रही। कंप्लीट कब करेगी मनुष्य को कि अगर मनुष्य उनके जीवन में जो अपने कर्तव्य है, अगर वो कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक अगर पालन कर रहा है तो हम ये निश्चित कह रहे हैं कि वहां धर्म का पालन हो रहा है या धर्म के अनुसार वहां आचरण हो रहा है। तो एक प्रश्न बन गया यहाँ पर, अगर आपसे ये पूछ ले प्रश्न में कि धर्मानुसार आचरण क्या है, धर्मानुसार आचरण क्या है, तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक मनुष्य अपना सुनिश्चित कर्म अथवा कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना ही धर्मानुसार आचरण करना होता है। मतलब जो अपने कर्तव्य है उन अगर वो कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक अपनी ईमानदारी से उनका अगर वो पालन कर रहा है तो हाँ निश्चित हम कह सकते हैं कि वहां पर धर्म के अनुसार आचरण हो रहा है या धर्म के अनुसार कार्य किया जा रहा है। ये बात यहां तक आते हैं। आगे देखिए, अब ये प्रश्न बनता है कि धर्मानुसार आचरण संभव कब है? धर्म के अनुसार आचरण संभव कब है? धर्म के अनुसार आचरण संभव कब होगा? इस चीज पर हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, धर्म के अनुसार आचरण संभव तभी होगा जब मनुष्य स्वार्थों, संकीर्णताओं, अभिमान और दूसरों पर शासन करने को अगर वो परित्याग कर दे तो हाँ हम ये निश्चित कह सकते हैं कि वहां पर धर्म संभव हो सकता है। ऐसी चीज वहां पर धर्म संभव हो सकता है। देखो ये प्रश्न बन गया हमारे सामने कि धर्मानुसार आचरण संभव कब है? धर्मानुसार आचरण संभव कब है? धर्मानुसार आचरण संभव कब है? इस प्रश्न को उत्तर देना है। देखो, धर्म के अनुसार जब व्यक्ति स्वार्थ, ये संकीर्णता जो भावना है, ये एक अभिमान जो घमंड है, या दूसरों पर शासन करना, अगर ये सब चीजें अगर मनुष्य अगर त्याग देता है, ये सब अगर वो त्याग देता है तो हम ये निश्चित कह सकते हैं कि वहां पर धर्म के अनुसार आचरण संभव है। वहां पर धर्म के अनुसार आचरण संभव हो रहा है या धर्म के अनुसार आचरण हो रहा है। ये बात यहाँ कंप्लीट हो गई। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है धर्म के बारे में, और धर्म सबसे पहले हमने ये बात सीखी है कि धर्म के अनुसार या धर्म अलग अलग देशों में सबको अलग अलग रूप में से प्रयुक्त किया गया है। और सामान्य रूप में बोलचाल भाषा में धर्म वही कहते हैं जो विश्वासों और प्रथाओं के आधार पर, विश्वासों और प्रथाओं के आधार पर उनको अगर परिभाषित कर सकते हैं, और मनुष्य ये तय करता है कि उनके लिए क्या उचित है क्या अनुचित नहीं, क्या लौकिक है क्या अलौकिक है, वो मनुष्य ही तय करता है इस चीज के लिए। आगे देखते हैं, धर्मानुसार आचरण संभव है। अब देखिए, एक चीज आता है, एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न है कि सामान्यतः इस बात में कोई संदेश नहीं है कि धर्म सब जगह सभी जगह पवित्र माना जाता है। धर्म को सभी जगह क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। एक निस्संदेह ये कोई नहीं, इसमें कोई संकोच नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह अपने अपने देश में सब जगह धर्म को एक प्रकार से पवित्र माना जाता है। लेकिन बात यहाँ आती है कि धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी है। ये क्या होता है? धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी उद्देश्य, धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी है। अब ये आता है धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी, ये क्या होता है? देखो, अभी हमने पढ़ा है कि धर्म सभी जगह पवित्र माना जाता है, लेकिन धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी है। ये सापेक्षवादी क्या होता है? हम सामान्यतः धर्म को
प्रथाओं और विश्वासों के एक ऐसी प्रणाली के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं जिसमें मनुष्य ही ये तय करता है, मनुष्य ही या प्रत्येक मनुष्य ही ये उनकी व्याख्या करता है, प्रत्येक मनुष्य यही व्याख्या करता है कि उसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या लौकिक है, क्या उसके लिए अलौकिक है, क्या उसके लिए सात्विक है, क्या नहीं है, वही मनुष्य इसमें तय करता है। तो हमें ये देखना है कि धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी कैसे है, इस पर हमें चर्चा करनी है। इस पर हमें क्या करनी है? चर्चा करनी है। धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी। देखिए, मानो कि ये पेन है, इस पेन में एक धर्म के लिए ये पेन बहुत बड़ा पवित्र माना गया है, एक धर्म के लिए पेन बड़ा पवित्र माना गया है। वहीं दूसरे धर्म के लिए ये पेन अपवित्र भी हो सकता है, ये पेन अपवित्र भी हो सकता है। तो यही तो बात होती है सापेक्षवादी में, यही तो बात क्या होती है सापेक्षवादी में होती है कि जहां कोई एक धर्म किसके लिए पवित्र हो सकता है तो दूसरा धर्म कोई उसके लिए अपवित्र भी हो सकता है। तो ये मनुष्य ही ये निर्धारित करता है, अपने जीवन में मनुष्य ही ये निर्धारित करता है कि क्या पवित्रता है, क्या अपवित्रता है। मनुष्य ये समुदाय के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि उनके लिए उसकी विश्वास और प्रथाओं पर ये चीज निर्भर करती है कि उनके लिए क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है, क्या उनके लिए पवित्र है और क्या उनके लिए अपवित्र है। वही चीज होती है धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी। अब आपका दिमाग में ये मैंने बोल दी, बस आपको लिखने का तो तरीका बता रहा हूं। देखो प्रश्न कैसे बनता है, बड़ा मस्त प्रश्न इस अध्याय का कि धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी है, स्पष्ट कीजिए। तो हमें इसको किस तरीके से लिखना है? हम सामान्यतः धर्म को प्रथाओं और विश्वासों के रूप में एक ऐसी प्रणाली के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं जिसके माध्यम से ये समाज या मनुष्य ये व्याख्या करता है कि उसके लिए क्या पवित्र है, क्या सात्विक है। इस बात में निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धर्म पवित्र सभी जगह पवित्र माना गया है, लेकिन धार्मिक मानदंड के आधार पर अलग अलग व्यक्ति व समुदाय अलग अलग है, व्यक्ति व समुदाय अलग अलग है। क्योंकि कोई वस्तु किसी धर्म के लिए पवित्र भी हो सकती है और किसी दूसरे धर्म के लिए अपवित्र भी हो सकती है। ये दूसरे धर्म के लिए क्या हो सकती है? अपवित्र भी हो सकती है। दूसरे धर्म के लिए क्या हो सकती है? अपवित्र भी हो सकती है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य ये तय करता है कि उनके लिए क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है। और जब ये मनुष्य पवित्र और अपवित्र को कब करेगा? जब वहां पर उस समाज की संस्कृति और जो परंपराएं और उनका विश्वास किस पर टिका हुआ है उसी के आधार पर वो कंप्लीट करेगा या उसी के आधार पर उनको समझेगा, उन्हीं के आधार पर वो कंप्लीट करेगा। ये होता है धार्मिक पवित्रता, एक प्रकार की सापेक्षवादी। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे आता है धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। इससे आगे बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता देखो, इसकी हम चर्चा करेंगे सेकंड अध्याय के अंदर। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष विस्तृत रूप से करेंगे, लेकिन जो हमारा अध्याय थर्ड चल रहा है इसमें धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा डीपली तो नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ तक जो सीमित है उसमें अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। किसी भी धर्म के मानने वाले के साथ कोई भेदभाव न हो, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए और अपने देश में इसे एक संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी धर्म को मानने वाले के साथ, किसी भी धर्म को मानने वाले के साथ भेदभाव न हो तथा सभी धर्मों को
सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए, समान दृष्टि से देखा जाए, समान दृष्टि से देखा जाए, धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। एक और बात याद रखना है, धर्मनिरपेक्षता को अपने देश में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, अपने देश में से संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, अपने संविधान में इसे उल्लेख किया गया है या संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है। और धर्मनिरपेक्षता की और पंथनिरपेक्षता की हम जब सेकंड अध्याय स्टार्ट करेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता के बारे में। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि धर्मनिरपेक्षता, देखो कारण क्या है, क्योंकि भारत में कई मतांतर के अनुयायी है, कोई ईश्वर को मानने वाला है तो कोई ईश्वर को नकारने वाले भी है, कोई ईश्वर को मानने वाले तो कोई ईश्वर को नकारने वाले। एक प्रकार की सहिष्णुता भी बन गई है, एक तरह से हमारे देश में सहिष्णुता की एक प्रकार की मिट्टी है। तो ये ध्यान रखना, ये होता है हमारा धर्मनिरपेक्षता, यानी कोई भी धर्म को मानने वाले के साथ सभी धर्म को समान दृष्टि से देखे, और ये अपने संविधान में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। धर्म और नैतिकता का संबंध क्या है? धर्म और नैतिकता का संबंध क्या है? धर्म और नैतिकता का संबंध, या इसे स्पष्ट कीजिए, धर्म और नैतिकता का संबंध को स्पष्ट कीजिए। धर्म और नैतिकता के संबंध को स्पष्ट करना। देखिए, धर्म का मूल लक्ष्य होता है मानव मात्र की सेवा करना। धर्म का मूल लक्ष्य होता है मानव मात्र की सेवा करना। फर्स्ट बात, धर्म हमें अच्छे आचरण, करुणाशील और अहिंसा पर बल देता है। धर्म करुणाशील और अहिंसा पर क्या देता है? बल देता है। तीसरी बात, धर्म का मूल स्वरूप, धर्म का मूल स्वरूप आध्यात्मिक व आडंबर रहित है। धर्म का मूल स्वरूप आध्यात्मिक व आडंबर रहित है। चौथी बात अगर बात करते हैं तो धर्म हमें बुराई से दूर रहने तथा भलाई व सदाचार के मार्ग पर चलने के में शिक्षा देता है। पांचवी बात, धर्म का कार्य भलाई करना और स्तुति करना है, वही चीज धर्म होता है। और नैतिकता से इसे संबंध कैसे हुआ? क्योंकि वही धर्म श्रेष्ठ है, या वही धर्म श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर खरे उतरते हैं, जो नैतिकता के पैमाने पर खरे उतरते हैं। देखिए, नैतिकता सत्य, नैतिकता सत्य क्या करता है? नैतिकता सत्य प्रेम, दया, करुणा का संदेश देता है। यानी नैतिकता सत्य प्रेम, दया और करुणा का संदेश देता है। प्रेम, दया और करुणा का क्या करता है? वो संदेश देता है। और ये हमेशा मानव कल्याणरत है, यानी मानव के कल्याण हमेशा प्रयासरत है। और ये बात है कि धर्म या नैतिकता का मूल, अगर नैतिकता की मूल धारणा धर्म का एक प्रकार का प्रतीक माना गया है, वही चीज हम कह सकते हैं धर्म और नैतिकता का एक प्रकार का संबंध। देखिए, पांच जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है धर्म का मूल लक्ष्य। धर्म का मूल लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना। फर्स्ट बात, धर्म का मूल लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना। सेकेंड, धर्म अच्छे आचरण, करुणा, शील और अहिंसा पर बल देता है। तीसरी बात, धर्म बुराइयों से दूर रहने तथा भलाई व सदाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। धर्म बुराइयों से दूर रहने तथा भलाई व
सदाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। चौथी बात, धर्म का मूल स्वरूप आध्यात्मिक वे आडंबर रहित है। पांचवी बात, धर्म का कार्य भलाई करना तथा स्तुति करना है। ये जो 5 चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन भी इनमें से बन सकते हैं। देखो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये बनता है, धर्म और नैतिकता का संबंध, इनमें 4-5 बातें और लिखनी होती है, तब ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। देखो इसमें छोटा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कैसे पूछेगा, धर्म का मूल लक्ष्य होता है मानव मात्र की सेवा करना। अगर आपसे पूछ रहे कि धर्म का लक्ष्य क्या है, तो मानव समाज की सेवा करना होता है। और दूसरा, धर्म हमें क्या शिक्षा देता है, धर्म हमें अच्छा आचरण, करुणा, अहिंसा और शिव पर, इस बात पर हमेशा संदेश देता है। धर्म बुराइयों से दूर रहने तथा भलाई व सदाचार का मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। धर्म हमें किस प्रकार की शिक्षा देता है, भलाई व सदाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। धर्म का मूल स्वरूप क्या है, आध्यात्मिक व आडंबर रहित। आडंबर रहित का मतलब होता है कोई चीज का दिखावा नहीं होना, किसी प्रकार का धर्म में किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। धर्म का कार्य भलाई करना तथा स्तुति करना होता है। धर्म का हमेशा कार्य समाज की, मनुष्य की, हर एक व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि भलाई करना होता है। और एक प्रकार की स्तुति करने का मतलब होता है हम एक प्रकार से प्रार्थना से जो आगे हम बात करते हैं, विनती से आगे की जो विचारधारा अगर मनुष्य में होती है, वो एक प्रकार से होती है स्तुति के अंदर होती है। यहाँ तक की बात करते हैं वो क्लियर है। देखो एक प्रश्न और भी बनता है, इनमें से सब बातों को जोड़ दिया जाए तो एक नया प्रश्न बनता है। और वो नया प्रश्न क्या बनता है कि या सभी विशेषता भी मानो, ये एक प्रकार से धर्म की ये विशेषता भी है। धर्म की एक प्रकार की क्या ये विशेषता भी। अब वही धर्म श्रेष्ठ है, या वही धर्म श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर खरे उतरते हैं, जो नैतिकता के पैमाने पर खरे उतरते हैं और मानव के लिए हमेशा वो कल्याणरत या प्रयासरत रहते हैं। मानव के कल्याण के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहते हैं। और नैतिक सत्य हमेशा प्रेम, दया और करुणा का संदेश देती है। याद रखना, नैतिकता सत्य में क्या देती है, ये नैतिकता सत्य में किस बात की ओर संकेत करती है, वो हमें करती है करुणा, दया, ऐसे प्रेम जैसी बातों का हमें संदेश देती है। और इन्हीं के आधार पर हमें कह सकते हैं कि नैतिक सत्य ही, या नैतिक सत्य की धारणा से ही धर्म का एक प्रकार का प्रतीक माना गया है। एक प्रकार से धर्म को इस चीज से जोड़ा गया है, या धर्म को इस प्रकार से संबंधित बनाया गया है। ध्यान रखना ये चीजें होती है, यानी धर्म का मूल लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना, धर्म अच्छे आचरण, करुणा, शील और अहिंसा पर बल देता है। धर्म बुराइयों से दूर रहने तथा भलाई व सदाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। धर्म का मूल स्वरूप क्या है, आध्यात्मिक व आडंबर रहित है। धर्म का कार्य भलाई करना तथा स्तुति करना होता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और नैतिकता से इसे जोड़ते हैं तो नैतिकता सत्य में से क्या देती है, हमें करुणा, दया और संदेश का पाठ पढ़ाती है। और उसी के माध्यम से व्यक्ति को एक धर्म के आधार पर एक संदेश देती है, और इससे ही धर्म का एक प्रतीक माना गया है। ये चीज होती है धर्म और नैतिकता में एक प्रकार का संबंध। देखिए, धर्म और नैतिकता के संबंध की बात हमने कर ली। अब आगे चलते हैं, धर्म और राष्ट्रीयता क्या है। धर्म और राष्ट्रीयता क्या है। धर्म
और राष्ट्रीयता का संबंध। धर्म और राष्ट्रीयता का संबंध। अगला प्रश्न ये बनता है कि धर्म और राष्ट्रीयता का संबंध किस प्रकार से है। देखो, मनुष्य किसी के बेखाव में आकर, मनुष्य किसी के बेखाव में आकर या अंधानुकरण करके या कुछ अपने मन में भ्रांतियां पालकर एक अनुग्रह पाल लेता है, अपने दिमाग में कुछ गलत फहमी पाल लेता है या गलत तरीके से अपने जीवन में वो कुछ विचारों को पैदा कर लेता है। तो ये चीज ही राष्ट्रीयता को एक प्रकार से उनको गलत रास्ते ले जाती है। देखो, यानी मनुष्य किसी के बेखाव में आकर, मनुष्य किसी के बेखाव में आकर अंधानुकरण करके या हम कह सकते कुछ मन में भ्रांतियां पाल लो या अनुग्रह कर पाल लेता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि धर्म हमें धर्म से बढ़कर अगर बात करते हैं तो वो होता है राष्ट्र। धर्म से बढ़कर कौन होता है? राष्ट्र होता है। यानी राष्ट्र हमेशा सर्वोपरि है हमारा, राष्ट्र हमेशा क्या हमारा सर्वोपरि है। वो किस प्रकार से? क्योंकि अगर हमें किसी प्रकार से मान लो, अपनी मान्यता मान लो, अपना मत मान लो, अपनी भाषा मान लो, अपना धर्म मान लो, इससे भी बढ़कर जो चीज है वो है हमारा राष्ट्र। इससे भी बढ़कर क्या हमारा राष्ट्र है। अगर हम ये बात तय हो जाती है अपने दिमाग में कि राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का विकास, ये सभी या राष्ट्र की उन्नति, ये सभी हमारा सबका हित होता है। इन सभी चीजों में हमारा सबका क्या होता है? हित होता है। इसी में सबका क्या होता है? सबका हित होता है। अतः यही निश्चित करना है कि मनुष्य को अगर धर्म की बात से राष्ट्रीयता की ओर संकेत करना है, धर्म अपने अपने धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता की ओर, राष्ट्र की सुरक्षा पर भी ध्यान देना है, राष्ट्र के विकास की ओर अग्रसर करना है। राष्ट्र इसमें हमारा सर्वोपरि माना गया है इस चीज, क्योंकि ये सबका इसमें क्या होता है? हित होता है। सबका ये एक प्रकार से हित होता है। धर्म का एक प्रकार से हमारा सबका हित है इसमें। अब देखिए धर्म और राष्ट्रीयता का संबंध। अब प्रश्न कैसे, हमें उत्तर कैसे लिखना होता है इसका? धर्म और राष्ट्रीयता का संबंध तो ये लिखना है कि मनुष्य किसी के बेखाव में आकर या अंदर कुछ मन में गलत फहमियां पा लेता है, मनुष्य कुछ गलत फहमियां पा लेता है। तो हम चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो, चाहे हम किसी भी धर्म के पंथ पर अनुसरण करते हो, तो हम सबका हित है राष्ट्र सर्वोपरि है। हम सबका हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। चाहे हम अपना मत हो, अपनी भाषा हो, अपनी मान्यता हो, इनसे भी बढ़कर अगर बात करते हैं तो वो होता है हमारा राष्ट्र। इससे सबसे बड़ा क्या हमारा राष्ट्र, हमारा सर्वोपरि, हमारा राष्ट्र में सर्वोपरि माना गया है। तो इसी आधार पर राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की उन्नति, ये हमारा सबका विकास होता है। इसमें सबके एक प्रकार से विकास होता है। तो ये बात तो तय हो गई कि यही चीज निश्चित करता है, यही चीज में अपने राष्ट्र की ओर संकेत करता है कि राष्ट्र की सुरक्षा ये हमारा कर्तव्य है, राष्ट्र का विकास करना हमारा वही अपने तरीके से जो होता है वो अपने राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करे। देखिए जो अभी जो चैप्टर पढ़ाया गया है वो हमारे धर्म के बारे में, राजनीति विज्ञान का 3rd अध्याय, हमारी फर्स्ट जो राजनीति विज्ञान की जो मूल अवधारणाएं चल रही है, मूल अवधारणाएं चल रही है, क्योंकि हमने क्लास में कर रखा है इससे जो फर्स्ट अध्याय हमारा न्याय, शक्ति, सत्ता और वेदता, इनके बारे में हम क्लास में चर्चा कर रखी है। और उनके बाद का जो आगे का चैप्टर है वो धर्म, आगे का वो जो चैप्टर है आपका धर्म, ये पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये धर्म क्या होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो धर्म के बारे में क्या पढ़ा है? धर्म के बारे में देखो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि धर्म की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में, भारत में धर्म की मान्यता 5 प्रकार से मिली हुई है। अहिंसा, न्याय, सदाचार, सद्गुण और ये जो सत्य है, इनके आधार पर मैं भारत में एक न्याय के रूप में भारत में धर्म के आधार पर इनको मान्यता प्राप्त है। उसके बाद में अंग्रेजी का समानांतर किस प्रकार से है उनके बारे में हमने चर्चा कर रखी है।
इनके बारे में पढ़ा गया है। अब ध्यान रखना, जितना जो आपको पढ़ाया गया है दूसरे भाग में आपको इनके बारे में पूरा अध्ययन कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, इनमें से आपको जो कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो मैं दूसरे भाग में स्टार्ट करने से पहले उनका आपका सॉल्यूशन करूँगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने कहाँ तक आपको समझ में, कौन से शब्द को समझ में नहीं आया, उन्हें मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ होता है। धन्यवाद।